जय हिंद सभी साथियों को। तो लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक नंबर 24 तक किया था रामबाण स्टैटिक जीके का। आज से हम ये 25वां टॉपिक चालू करेंगे और इसके बाद कई सारे टॉपिक एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी यदि हम पीडीएफ की बात करें तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम की लिंक आपको दी हुई है, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से आप जाके सर्च कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि मैं कभी बोलता नहीं हूँ लाइक सब्सक्राइब के लिए, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका चैनल है, इसको सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी जो हो तो इसके सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो बिना टाइम को गंवाए हुए हम जो हो तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताइए जिनकी प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कोयम्बटूर में किया था। तो कौन से हो जाएंगे? आर के षणमुखम शेट्टी, आर के षणमुखम शेट्टी, ठीक है, प्रथम वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन देखें तो कौन भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अटॉर्नी जनरल थे? तो मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता से पहले प्रथम राष्ट्रीय खेल जिन्हें पहले अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता था किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? तो लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम के राज्यपाल द्वारा भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मनीषा पाधी को। अगला क्वेश्चन है, 1971 में पहला पुरुष हॉकी विश्व कप किस टीम ने जीता? तो पाकिस्तान ने। 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्रकाश पादुकोण। किस वर्ष भारत का बॉम्बे उच्च न्यायालय स्थापित किया गया? तो 1862 में। भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? तो 1935 में। 1770 में भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन कौन सी है? तो सर्वावैक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वावैक की घोषणा किसने की? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। भारत का पहला बालिका विद्यालय किसने स्थापित किया? तो सावित्रीबाई फुले ने। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुनीता शर्मा को। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें, मैं बता दूं कि यहाँ पे स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगी, यदि आपको ज़्यादा स्पीड लगती है तो आप कम करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो पद्म श्री से सम्मानित पहली भारतीय नर्तकी एक ट्रांसजेंडर है, तो कौन सी है? नर्तकी नटराज। आगे देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं? तो अंजू बॉबी जॉर्ज। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारोत्तोलन महासंघ द्वारा लंदन यूके में पहली विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई? तो मार्च 1891 में। स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो नीरज चोपड़ा बने। भारत में श्रम बल सांख्यिकी प्रदान करने वाले व्यापक घरेलू सर्वेक्षण का नाम क्या है, जो पहली बार 1955 में आयोजित किया गया? तो रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण है। कौन सा आईओसी के पहले अध्यक्ष थे? तो डेमेट्रियस वेकेलस। 1920 के दशक में इकोट्रॉपिक इंटरेक्शन के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाले पहले पारिस्थितिकीविद कौन थे जिसे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था? तो चार्ल्स एल्टन ने। पहला राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1930 में। कौन सा जर्मन रसायनज्ञ परमाणु भार के विरुद्ध प्लांट किए गए परमाणु आयतन की आवधिकता का चित्रमय प्रतिनिधित्व दिखाने वाला व्यक्ति था? तो लोथर मेयर। अगला क्वेश्चन है, 2020 ओलंपिक खेलों में सुपर हैवी वेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सतीश कुमार। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन देखें तो कौन सी प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला बनी? तो रुक्मणी देवी अरोड़ेल। भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पहली बार कब जोड़ा गया? तो 1976 में। विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है? तो 2 पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनी है। हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू।
कौन से राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया है? तो उड़ीसा में। पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 2020 में। 1951 में पहला एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने हो जाएगा यहाँ पे स्वराज। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने करा था? तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी द्वारा कलकत्ता में किया गया था। भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? तो धोंडो केशव कर्वे ने स्थापित किया। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले की लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रध्वज फहराया था। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो रिसरा में। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? तो उत्तर प्रदेश में था। ठीक है। भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथेनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक बेंगलुरु में अनावरण किया गया है। भारत में अपना पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने किसने वर्ष 1913 में साहित्य के लिए भारत में पहला नोबेल पुरस्कार जीता? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। 1974 में स्थापित भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान कौन सा है? तो सेवा बैंक है। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी कौन थे? तो लिएंडर पेंस थे। पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 1862 में। कौन सी स्वतंत्रता सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने पहली महिला भी थी? तो सरोजिनी नायडू थी। वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो ग्रीस में। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन किया गया कब? तो 17 अप्रैल 1952 में किया गया। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो तन्वी शाह थी। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली पहली शहरी बस्ती कौन थी? तो लंदन थी। 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया जो पेरिस में आयोजित किया गया था। उड़ीसा के कौन से शास्त्रीय नर्तक पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे? तो केलुचरण महापात्र। भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू की गई थी? तो कोलकाता में। बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियनशिप थॉमस कप का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1949 में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के लिए आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? तो 1993 में हुए थे। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है मई 1982 में हुए आम चुनाव में पहली बार किस राज्य में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? तो केरल में। अगला क्वेश्चन है भारत का चुनाव आयोग 1950 में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डकवर्थ लुईस फार्मूला पहली बार कब अपना इस्तेमाल किया गया? तो जनवरी 1997 में। पूर्वी मीमांसा दर्शन शास्त्र विद्यालय की स्थापना प्राचीन भारत में जामनी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन भारत का चुनाव आयोग अपने इतिहास में पहली बार किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बना? तो 1989 में। अगला क्वेश्चन है पहला आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप वर्ष 2007 में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहां और कब गाया गया? तो कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 में गाया गया। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए थे? तो उड़ीसा में किए गए थे। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन थे? तो नथकी नटराज थे। अगला क्वेश्चन है रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब 1829 में स्थापित भारत में सबसे पुराना गोल्फ क्लब है और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बेमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम निर्वाचित सदस्य किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो 1952 में आई। अगला क्वेश्चन है प्रथम निर्वाचित संसद। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो द्रौपदी मुर्मू है। प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से शुरू किया गया। फ्रांसीसी एसोसिएशन आर्काइव्स इंटरनेशनल डे ला डांस का मेडल और डिप्लोमा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मृणालिनी साराभाई थी। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार वर्ष 1948 में पारित किया गया। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है जो कुल मिलाकर लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। हॉकी इंडिया लीग किस वर्ष शुरू की गई? तो 2013 में। भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन 2022 में जम्मू कश्मीर में किया गया।
अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आर आई ग्रांड गोवन थे। स्वतंत्रता के बाद अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता? तो खसाबा जाधव ने जीता। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का नाम क्या है? तो एनी अब्राहम था। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1961 में। आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था, जिसे वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा के जल के संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो माधवी पुरी बुच। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया? तो 2016 में। भारत में पहला सीमेंट प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1904 में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? तो होलोंगी में किया है। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस 2011 में आयोजित की गई थी। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2018 में। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो 1984 में। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में बॉम्बे का रेडियो क्लब द्वारा शुरू किया गया। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन था? तो पुरमा बनर्जी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था और पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भालचंद्र भास्कर भागवत थे। वारेन हेस्टिंग के पहले गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर अभिलाषा बराक हैं। राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो लीला सेठ थी। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहला महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किसने की? तो भारत ने की। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। डायरेक्ट टैक्स कोड बिल भारत की संसद में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? तो 2010 में। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1861 में। श्रीलंका के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन थे? तो डक्कन वाइट थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे, भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने के लिए पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या था? तो आंध्र प्रदेश था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश मावलंकर थे। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा 1913 में। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 2021 में। आगे यदि हम बात करें तो मुंबई में पहला सूती कपड़ा मिल स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1854 में। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1951 में। पहला भारतीय वाणिज्य बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1911 में। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले संगीतकार कौन थी? तो MS सुब्बुलक्ष्मी थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1951 में किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेल की मेजबानी की है? तो भारत ने की है। स्वतंत्र भारत की टीम ने प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो लाला अमरनाथ थे। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। गोवा की पहली महिला राज्यपाल तो मृदुला सिन्हा हैं। मृदुला सिन्हा थी। वर्ष 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया। वर्ष 1965 में जानकी पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो शंकर कुरूप थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के मंत्रिमंडल में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला विमान चालक कौन बनी? तो शुभांगी स्वरूप बनी। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए? तो अमर्त्य सेन थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा महिला पर्वतारोही कौन है जिन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो शिवांगी पाठक हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए? तो सिरी माओ भंडार नायके। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड कौन सा है? तो केरल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश तो
फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो मिहिर सेन थे। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आरती साहा थी। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो गोविंद बिहारी लाल थे। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए नामांकित होने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो नीता अंबानी थी। माउंट मकालू का सफलतापूर्ण चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो प्रियंका मोहिते थी। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो SHF जे मानेक शाह थे। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे? तो राधानाथ सिकदार थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो श्रीमती कैरोलाइन मिकेलसन थे। भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट का नाम क्या है? तो शिवांगी है। अगला क्वेश्चन है 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंशु जमसेम्पा है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुंको तोवेई थी। मेडिकल स्कूल में स्नातक करने वाली दुनिया की पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एलिजाबेथ ब्लैकवेल थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ हो जाएगा यहाँ पे कि देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा है? तो खूंटी है। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता दुधिराज गोविंद फाल्के हैं। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। पहला सार्क सम्मेलन 1985 में आयोजित किया गया था। भारत का सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? तो कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ का किला है। भारत में प्रथम नगर निगम किस शहर में स्थापित किया गया था? तो मद्रास में। भारत के प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। भारत का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में स्थित है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। महाभारत का पहली बार अंग्रेजी में संवाद करने वाले कौन थे? तो किसारी मोहन गांगुली थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। भारत के पहले उत्तरी ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम था? तो हिमाद्री नाम था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। स्वतंत्र भारत के राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कब चालू की गई थी? तो 1853 में चालू की गई थी। यदि हम प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चनों की बात करें तो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इस्कंदर मिर्जा थे। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो एक भारतीय थी। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला का नाम बताइए। तो अरुणिमा सिन्हा है। निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम IIT के रूप में स्थापित किया गया है? तो IIT खड़गपुर को। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 1990 में प्रकाशित हुई थी। वह पहली भारतीय महिला कौन सी है जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई? तो मीराबाई के। फरवरी 2019 में फ्लाइट प्लेन लेफ्टिनेंट हीना जायसवाल ने पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रचा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे कि इनमें से कौन सा नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? तो विद्या देवी भंडारी। न केवल श्रीलंका की ही पहली महिला प्रधानमंत्री बल्कि विश्व की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो सिरी माओ भंडार नायके। भारत का पहला समुद्र छाला कहाँ स्थित किया गया था? तो कोच्चि में। अगला क्वेश्चन है टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाले बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो परवीन बाबी थे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने? तो अखिलेश यादव बने। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा दिए जाने वाला स्पेस ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय स्टार्टअप कंपनी कौन सी है? तो ब्लू स्काई एनालिटिक्स। भारत में प्रथम जनगणना कब शुरू हुई? तो 1872 में। अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा यूनेस्को विरासत स्थल। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा मेंडलीव आवर्त सारणी की 150वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को आवर्त सारणी के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया था? तो 2019 को। कर्नाटक संगीत में अपने योगदान के लिए चेन्नई को 2017 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया था। धोलावीरा 40वां हड़प्पा शहर को यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया भारतीय स्थल का
नाम दिया गया है। यूनेस्को ने मानवता को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में 6 नर्तकों किस वर्ष अंकित किया है? तो 2010 में। सांची के स्तूप को किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो 1989 में। रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है जो यूनेस्को में शामिल है? तो सरस्वती नदी के तट पर। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है जो विश्व धरोहर में शामिल है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 34 हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की संख्या कितनी है? तो 38 है। अगला क्वेश्चन है, उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित हैं जिन्हें 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। तो एलिफेंटा की गुफाएं। भारत में कौन सा स्थल को 2018 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चुना गया? तो विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एसेंबल्स ऑफ मुंबई को चुना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि हम, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में भी स्थित एक बायो स्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है तो सुंदरबन है। अगला क्वेश्चन देखें तो भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है? तो कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो सिक्किम में। भारत के किस शहर में पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया है? तो अहमदाबाद को। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में। मांचू पिच्चू की विश्व धरोहर स्थल तथा ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो पेरू में। किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए वर्ष 2017 में चुना गया है? तो चेन्नई को। कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में। किस महाद्वीप में धरोहर स्थल सबसे अधिक हैं? तो यूरोप में है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी है और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पति की विविधता वाले मैदान के लिए भी जाना जाता है? तो उत्तराखंड में। मार्च 2016 में किस जैव सुरक्षित परिक्षेत्र को यूनेस्को के जैव सुरक्षित क्षेत्रों में नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो अगस्त मलाई जैव सुरक्षित परिक्षेत्र। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो बोम जीसस का बिसिलिका। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो कोलकाता में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो वाराणसी और जयपुर को। अगला क्वेश्चन देखें तो विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली कार्ब्यूजियर वास्तुकार के द्वारा कहां पर किया गया था? तो चंडीगढ़ में। यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाव कहां पर स्थित है? तो पाटन गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर हो जाएगा प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन। यूनेस्को का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म को पहचानिए। तो सांची का स्तूप 1988 ये क्या है? गलत युग्म दिया गया है। इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल नहीं है? तो चार मीनार नहीं है। कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? मांडू मध्य प्रदेश स्थित नहीं है, विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो आनंद भवन जो प्रयागराज में है शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो खजुराहो शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो जंतर मंतर नई दिल्ली यूनेस्को में शामिल नहीं है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? तो काजीरंगा जो हो तो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो यहाँ पर
कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, नीलगिरी, ये सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से इसके बाद हम आगे जो हो तो देखते हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 27 नंबर, और इसमें दिया है स्पोर्ट्स एंड कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कौन सी भारत में घरेलू प्रथम श्रेणी की क्रिकेट चैंपियनशिप है, तो ये कौन सी हो जाएगी, रणजी ट्रॉफी। आगे बात करें तो वाकर कप किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। आगे बात करें तो कार्बिलॉन कप किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मेडेरका कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप की स्थापना 1888 में शिमला में हुई थी। व्हाइट मैन कप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से हो जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। आगे बात करें तो रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। आगे बात करें तो सुल्तान जोहोर कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, किस टीम ने सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीते हैं, तो मुंबई ने जीते हैं। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। कोनका कैफ कप किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला बात करें तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। बेटन कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है। क्विक रिमाइंडर की बात करें इसमें, तो यहाँ पर देखते हैं क्रिकेट और क्रिकेट से कौन कौन सी ट्रॉफी संबंधित है, तो रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आईपीएल ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, चैंपियनशिप ट्रॉफी, ये सारी चीजें फुटबॉल से संबंधित हैं। आगे बात करें तो माफ करिएगा, क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल से कौन कौन सी चीजें संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी, फेडरेशन कप, आई लीग ट्रॉफी, हीरो इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप और सुब्रतो कप जो हो तो फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी की बात करें तो इसमें सुल्तान अजलान शाह कप, हॉकी वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, बेड मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी, ये हॉकी से संबंधित है। बैडमिंटन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप ट्रॉफी, थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप और BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी, ये सारी जो तो बैडमिंटन से संबंधित है। आगे यदि हम बात करें तो टेनिस जो है तो डेविस कप जो है तो टेनिस से संबंधित है। फेड कप, विंबलडन ट्रॉफी, यूएस ओपन ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी, फ्रेंच ओपन ट्रॉफी, ये टेनिस से संबंधित हैं। कबड्डी की बात करें तो प्रो कबड्डी लीग, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप ट्रॉफी और वर्ल्ड कबड्डी कप जो हो तो कबड्डी से संबंधित है। बास्केटबॉल की बात करें तो NBA ट्रॉफी, FIBA वर्ल्ड कप ट्रॉफी और यूरो लीग ट्रॉफी बास्केटबॉल से संबंधित हैं। टेबल टेनिस की बात करें तो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप ट्रॉफी, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप ट्रॉफी, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप ट्रॉफी टेबल टेनिस से संबंधित है। गोल्फ की बात करें तो मास्टर्ड ट्रॉफी, US ओपन ट्रॉफी, ब्रिटिश ओपन ट्रॉफी, PGA चैंपियनशिप ट्रॉफी, ये जो हो तो गोल्फ से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। हमने यहाँ पे कवर किए 128 पेज नंबर तक। अब इसके बाद हम जो हो तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, जाने के पहले एक चीज और बता दें कि PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और टेलीग्राम का जो हो तो लिंक यूट्यूब में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के बड़ी आसानी से PDF प्राप्त करें और अपना पढ़ाई करें, मस्त रहें और अपने एग्जाम दें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।